नमस्कार, गुड इवनिंग, हेलो एवरीवन। दोस्तों, वेलकम टू फिल्मी बातें आपके साथ। फिल्मी बातें आपके साथ चैनल के माध्यम से आप सभी का मनोरंजन, एंटरटेनमेंट, टाइम पास कराने के लिए हम ऐसी ही मेहनत करते रहेंगे आपके लिए। दोस्तों, एक बार की बात है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा की रात 9 बजे की जेठालाल मेहता साहब के घर आ जाता है एक लेटर लिखवाने के लिए इंग्लिश में। लेकिन आगे मत जाइए भाई, थोड़ा रिवर्स में आते हैं। जब भी क्या होता है दोस्तों, बबीता जी का कॉल आता है जेठालाल को। बबीता जी बोलती हैं, जेठा जी मेरे मोबाइल काम नहीं कर रहा है, क्या आप इसे देख लेंगे? जेठालाल के मन में लड्डू फूटने लगते हैं और बोल देता है, हाँ बबीता जी ज़रूर, अभी आ जाता हूँ आपके घर। बबीता जी बोलती हैं, अरे नहीं नहीं जेठा जी, मैं आपके घर ही आ रही हूँ, आप तकलीफ़ मत लीजिए। जेठालाल को जब भी याद आता है कि मुझे मेहता साहब के घर लेटर लिखवाने जाना है। वो लेटर बहुत इम्पोर्टेंट था, रामसंस कंपनी को कल सुबह 8:30 बजे तक भेजना था। तो जेठालाल बोलता है कि बबीता जी ऐसा करिए, मैं मेहता साहब के घर कुछ काम से जा रहा हूँ, आप वहीं पर आ जाइए। बबीता जी बोल देती हैं, ठीक है, मैं मेहता साहब के घर पर ही पहुँचती हूँ। दोस्तों, ट्विस्ट ये है कि अंजलि भाभी अपने मायके गई हुई थी, घर पर नहीं थी। मेहता साहब अकेले थे और जेठालाल खुश होता हुआ चला जाता है मेहता साहब के घर। जेठालाल की किस्मत आज उसके साथ देने के मूड में थी। तभी जेठालाल जैसे ही पहुंचता है तो क्या देखता है दोस्तों, अय्यर भाई बबीता जी के साथ में आया हुआ था। मेहता साहब के घर जेठालाल शौक हो जाता है, उसके अरमानों पर पानी फिर जाता है। जेठालाल ने कुछ ही पल में क्या क्या सोच लिया था। चलो हुआ सो हो गया, आगे बढ़ते हैं। पर दोस्तों, आगे जेठालाल का दिमाग 120 की स्पीड में दौड़ रहा था कि अय्यर भाई को कैसे भगाऊं यहाँ से। तभी जेठा को बबीता अपना मोबाइल देती है और बोलती है, देखिए ना जेठा जी, इसमें नेटवर्क ही नहीं आ रहे हैं। जेठालाल मोबाइल लेकर बोलता है, अभी चेक करता हूँ। बबीता जी आप टेंशन न लीजिए। मोबाइल देखते देखते ही जेठालाल मेहता को इशारा कर देता है कि अय्यर को बातों में लगाने का। पर मेहता साहब होशियार हैं, ऐसी सिचुएशन में वो जेठालाल का साथ नहीं देने वाला। फिर दोस्तों, मोबाइल स्विच ऑफ करने से खोलने से मोबाइल का नेटवर्क सही से आ जाता है, पर जेठालाल का नेटवर्क अभी तक नहीं मिला था। फिर जेठालाल बबीता जी को बोलता है, और बबीता जी कोई प्रॉब्लम तो नहीं? इतने में अय्यर को मिर्ची लग जाती है और बोलता है, अय्यर और कोई प्रॉब्लम नहीं है जेठालाल, ठीक है हम चलते हैं। बबीता जी बोलती हैं, ओके जेठा जी, थैंक यू। जेठालाल उदास हो जाता है और बोलता है भगवान से, क्या भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हो? तभी भगवान भी उसकी सुन लेते हैं और अचानक से बारिश होना शुरू हो जाती है। बारिश होने के कारण बबीता अय्यर वापस आ जाते हैं। जैसे ही वो वापस आते हैं, जेठालाल में करंट फिर से बन जाता है और बोलता है, बबीता जी फिर से नेटवर्क चले गए क्या? लाइए मैं देखता हूँ। अय्यर बोलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है जेठालाल, उठकर देखो बारिश आ गया है। जेठालाल बाहर देखता है और खुश होकर कहता है, वाह भगवान। अय्यर कहता है, क्या क्या कहा तुमने? जेठालाल फिर बात बदल देता है, पिता से कहता है, आइए अय्यर साहब थोड़ा बैठ लीजिए। और तभी अचानक एकदम से बिजली कड़कती है और बबीता जेठालाल को पकड़ लेती है और जेठालाल तो एकदम से ही 330 का करंट लग जाता है। फिर अय्यर उठकर भागकर जाता है बबीता के पास और उससे बोलता है, बबीता तुम ठीक तो हो ना? अय्यर समझ जाता है कि यहाँ से निकलने में ही भलाई है। तभी अय्यर मेहता साहब से छाता मांगता है तो जेठालाल मना करता है इशारे में कि बोल दो कि छाता नहीं है, टूट गया है। पर मेहता साहब छाता दे देता है और वो चले जाते हैं अपने घर। और फिर जेठालाल खड़ी कर देता है मेहता साहब की क्लास। आज की स्टोरी दोस्तों कैसी लगी आपको? आई होप आपने सभी ने एंजॉय किया होगा। दोस्तों, नेक्स्ट स्टोरी बहुत ही धमाल की आने वाली है, काम चल रहा है। तो दोस्तों, कोई भी स्टोरी आपसे मिस ना हो, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो ये एक काल्पनिक स्टोरी है, ओनली फॉर एंटरटेनमेंट। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं।